हेलो एवरीवन, आज है 16 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। 33 रुपए का शेयर है, सरकारी कंपनी है और पिछले कुछ दिनों में काफी बड़ी रफ्तार पकड़ी, लेकिन अभी थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है। ये वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो प्राइस क्या वाकई में अट्रैक्टिव है या फिर भैया गिरावट की गुंजाइश है यहाँ पर। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 33 रुपए का शेयर है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 3% का ग्रोथ भी है। 35 रुपए से 27 तक गया था ये, और ये तब गिरावट आई थी जब खबर आई थी कि भैया चाइना में कोविड विस्फोट हो चुका है और इंडियन बाजार गंदे तरीके से टूट भी रहे थे। तब ये एक झटके में टूटा था लेकिन फौरन रिकवर कर गया और अभी भी देखें तो भैया 33 के रेंज के आसपास ही घूम रहा है, गिरने का नाम नहीं ले रहा है। इवन अगर आप एक साल की बात करोगे तो पिछले एक साल में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन में तकरीबन 40% का ग्रोथ है और जब से इसका आईपीओ आया है तब से लेकर पहली बार इतनी बड़ी तेजी आई है। देखिए अब तक क्या था ना कि ये 20 से 23 रुपए की रेंज में लंबे समय तक भटक ही रहा था, कोई उतनी बड़ी रफ्तार नहीं पकड़ रहा था, लेकिन एक झटके में भाग गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर तेजी देखने को मिली थी, तेजी हमें रेल विकास निगम और इरकॉन जैसे शेयर में भी देखने को मिली और बिल्कुल ऐसा ही चार्ट पैटर्न उन दोनों कंपनियों का भी है। क्योंकि देखो आने वाले दौर में मैं पहले भी कह चुका था, इवन जब शेयर आपको 20 रुपए के आसपास मिल रहा था मैंने कहा था खरीद के भूल जाओ, क्योंकि देखो रेलवे में ना बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ। अभी भी अगर हम देखें तो बाकी देशों मतलब जो बाकी विकासशील देशों के मुकाबले हम अगर देखा जाए तो अपनी रेलवे अभी भी थोड़ी सी पीछे तो है ही। ठीक है, तो हमें और बड़े पैमाने पर और बड़े एक्सपांशन करने हैं रेलवे में और अत्याधुनिक चीजें हमें लेकर आनी है और इसके लिए भैया चाहिए पैसा, और पैसों को फाइनेंस करने का काम ये कंपनी करती है और आने वाले दौर में रेलवे को और पैसों की जरूरत पड़ेगी और यही होगी भैया पीछे। तो जाहिर सी बात है इनका जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो बढ़ेगा साल दर साल। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो लार्ज कैप कंपनी है, 44,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम 4.5 करोड़ जितना है, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर जो है वो ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा है, कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा है। तकरीबन 5,800 करोड़ के रेवेन्यू इनके लास्ट सितंबर क्वार्टर में रहे, प्रॉफिट भी 1,700 करोड़ के आसपास का रहा, मतलब बढ़ रहा है ये। क्योंकि पिछले साल सितंबर में 4,700 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, तो भैया सीधा 5,800 मतलब 1,100 करोड़ बढ़ गया इनका सीधा सीधा रेवेन्यू। और प्रॉफिट भी जो पहले 1,500 करोड़ था अब वो 1,700 करोड़ हो गया, तो सीधा 200 करोड़ और प्रॉफिट बढ़ गया इनका। देखो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रमोटर यहां पर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कंपनी है ये, 86.36% की होल्डिंग है यहां पर प्रमोटर के पास। तो बहुत जल्दी इस साल आपको एक और खबर यहां पर देखने को मिल सकती है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचेगी। जो सेबी का रूल कहता है 75% वाला कि भैया 75% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए, तो आने वाले दौर में डेफिनेटली सरकार अब ओएफएस लेकर आएगी, सस्ते दाम पर ही सही लेकिन लेकर जरूर आएगी और अपनी जो हिस्सेदारी है उसको कम करेगी। एफआई के पास 1.05% की होल्डिंग है, 2.17% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 1.22% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। हालांकि सितंबर क्वार्टर का डेटा है, दिसंबर का भी आना बाकी है और डेफिनेटली हम उसके बारे में भी चर्चा जरूर करेंगे। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जनरली सरकारी कंपनियों के शेयर कभी गिरवी नहीं होती क्योंकि सरकार वह किसको बेचेगी। दूसरी ओर अगर हम देखें कंपनी को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 6% लोग ही है जो बेचने की बात करे, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, कंपनी के अगर हम बात करने जाए क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में तो अभी तो कोई डेट सामने नहीं आई कि रिजल्ट्स कब आने वाले हैं, लेकिन डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है ये। पिछले साल इसने 2 बार पे किया था, इससे पहले 2021 में भी 2 बार पे किया था और अच्छा डिविडेंड था। देखो अभी आपको शेयर लग रहा है 33 रुपए का, लेकिन पिछले 2 सालों से तो ये 20 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मतलब कि अगर ये आपको 1.5-2 रुपए का भी डिविडेंड पे करता है तो बहुत अच्छा डिविडेंड है। 8 से 10% का आपका जो पैसा है वो सिर्फ डिविडेंड से ही बन गया। इसके अलावा जो शेयर में तेजी आ गई, 50% का ग्रोथ आ गया, वो आपको एडिशनल बेनिफिट है। और यही वजह थी कि मैं लंबे समय से कह रहा था जब शेयर सस्ता मिल रहा था, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो आप मेरे पिछले वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो, 6 महीने पुराने, 5 महीने पुराने, 10 महीने पुराने, 2 साल पुराने भी, इवन 1.5-2 साल पुराने। तो वहां पर मैंने कहा था कि देखो भाई साहब खरीदो और भूल जाओ इसको, क्योंकि एक फायदा यहां पर यह है कि रेलवे में जब तेजी आएगी तो ये भागेंगे। और देखो न्यूज चलती रहती है सरकारी कंपनियों को लेकर कि अभी ये आ गया, अभी वो आ गया, तो ये चलता रहता है। और दूसरी बात, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है,
प्रॉफिट है, रेवेन्यू भी अच्छा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है खरीदारी के मौके बनते हैं। लेकिन 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 अभी 33 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। तो अभी एटलीस्ट ये जानना भी जरूरी है कि भैया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसा है। देखो जब 20 था तब बहुत अच्छा मौका था, अब जब 33 हो चुका है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्न होता है कि यार करेक्शन बनता है कि नहीं यहाँ से, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ी तेजी दिखा दी, अभी भी रिकवरी लौटी नहीं, मतलब अभी भी गिरावट आई नहीं है, तो जाहिर सी बात है गिरावट तो बनती है यहाँ पर थोड़ी बहुत, और ये हर कंपनी में होता है, ठीक है। तो कहाँ पे खरीदारी के मौके बनेंगे वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन देखा जाए तो इसका जो पी रेशियो वो 7.29 का, इतनी बड़ी रफ्तार के बावजूद भी अभी भी उतना महंगा नहीं है, कोई सेक्टर पी 22 का है। और यही वजह है कि 100% एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि खरीदारी करो। और कंपनी के अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर करें तो हाँ, अच्छी खासी क्वांटिटी प्रमोटर के पास ही है, प्रमोटर यहाँ पर गवर्नमेंट है। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक एफएल के पास थोड़ी थोड़ी होल्डिंग जरूर है, लेकिन आने वाले दौर में जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कट डाउन करेंगे, 75% पर लेकर आएंगे, तो कहीं ना कहीं इनकी भी होल्डिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि उसके बाद सबसे बड़ी होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है 6.57%, अदर पार्टीज के पास 2.62% की ही होल्डिंग है। ओवरऑल देखो मैं आईआरएफसी को लेकर अगर मैं बात करूं तो मुझे कंपनी पसंद आती है, अच्छी कंपनी है ये। लेकिन पहली चीज तो ये कि अगर खरीदारी करके रखियो, बेचने की सलाह मेरी कतई नहीं है, यहाँ पर बने रहो, खरीद के भूल जाओ, मेरा वही यहाँ पर मोटो है अभी के लिए। लेकिन बात जहां तक है फ्रेश बाइंग के लिए, जो लोग मौका चूक गए थे जब 20 रुपए का शेयर था, तो उनके लिए मुझे लगता है कि जो खरीदारी के मौके हैं वो शायद 30 रुपए के नीचे बन सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो आने वाले दौर में कई सारे ग्लोबल इवेंट्स होनी है, रिसेशन का भी एक खतरा यहाँ पर नजर आ रहा है, इसके अलावा कोविड के बढ़ते केस भी यहाँ पर है, आने वाले दौर में हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते नजर आए यूएस में, तो वो भी एक खतरा यहाँ पर है। तो कुछ कुछ छोटी छोटी इवेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा करेक्शन ला सकती है। और रिसेशन की वजह से अभी अगर हम देखें तो कई सारी कॉरपोरेट्स में जॉब्स भी भैया जा रही है। तो मैं इतना ही कहूंगा अभी के लिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन कि देखो जो भी होगा वो टेम्पररी फेज है, ठीक है। 33 रुपए का शेयर टेम्पररी फेज में शायद हो सकता है कि 30 रुपए के नीचे जाए, लेकिन दोबारा बाउंस बैक करेगा, दोबारा 35-40 के आसपास आपको ट्रेड करता नजर भी आएगा ये। और अगेन कहूंगा खरीदारी करी है तो देखो बेचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब 20 रुपए का था मैंने तब भी कहा था कि रखे रहो इसको अपने पोर्टफोलियो में, और सिर्फ उसी के बारे में नहीं, इरकॉन के बारे में भी मैंने कहा था, रेल विकास निगम के बारे में भी मैंने कहा था कि जब ये आपको शेयर सस्ता मिल रहा था 30 रुपए के आसपास, रेल विकास निगम का शेयर या फिर इरकॉन का शेयर आपको सस्ता मिल रहा था ऑलमोस्ट 35-40 रुपए के आसपास, तब से मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन दोनों में ही रही। और आईआरएफसी में भी जब आपको लंबे समय तक 20 रुपए की रेंज में मिल रहा था, मैंने तब भी कहा था कि खरीदो भूल जाओ, क्योंकि तीनों ही कंपनियां अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करती है और डेफिनेटली रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, तो ग्रोथ आज नहीं तो कल यहां पर देखने को मिलेगा, और वो मिला भी। लेकिन एक चीज याद रखिए कि एक बड़ी रफ्तार के बाद एक थोड़ा सा करेक्शन बनता जरूर है, और यही वजह है कि आईआरएफसी मुझे पसंद है कंपनी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 30 रुपए की रेंज का वेट करना चाहिए। बाकी मर्जी आपकी, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर कर, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।